Welcome all of you in the YouTube channel of SVS Coaching Center. Friends, आज हम आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस सिचुएशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में देखें कि क्या इसके ट्रिक होते हैं और क्या इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। जब भी कोई एक्शन फ्यूचर में किसी दिए हुए समय तक पूर्णता की बात की जाती है, पूरा होने की बात की जाती है, कंप्लीट होने की बात की जाती है, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होते हैं। मतलब ये उस वाक्य में यह अवश्य होना चाहिए कि कोई भी काम जो काम हो रहा है वह किसी फ्यूचर टाइम तक फिनिश हो जाए। अगर इस तरह का भाव है तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होंगे। किसी फ्यूचर टाइम तक या किसी फ्यूचर इवेंट तक अर्थात घटना तक, भविष्य में होने वाले किसी घटना तक किसी कार्य की पूर्णता की बात की जाती हो, तो ऐसे केस में जो काम पूर्ण होगा, पूर्णता का सेंस से आता है, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट इसका देखें। एक्शन completes by the given future time or event। किसी भविष्य मतलब कोई भी कार्य पूरा होता है कब तक? बाय द गिवन फ्यूचर टाइम, किसी दिए हुए भविष्य का जो समय हो, कोई समय हो, उस समय तक किसी कार्य के पूर्ण होने की बात की जाती है। किसी घटना के घटित होने तक किसी कार्य के पूर्ण होने की बात की जाती है। तो ऐसे जो एक्शन होंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें आप, जैसे कहा जाए 5 बजे तक मैं यह पाठ पढ़ा चुकूंगा। ध्यान दीजिए, करा 5 बजे तक, मतलब ये फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टाइम है और इस समय तक ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। इससे कंप्लीटनेस का सेंस है, अर्थात परफेक्टनेस का सेंस है। परफेक्टनेस ऑफ एक्शन का सेंस आ रहा है, कार्य की पूर्णता की बात की जाती है। आपको पता है कि परफेक्टनेस के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, उससे पहले हैव का फॉर्म आता है। चूंकि यह घटना भविष्य में पूर्ण होगा, जैसा कि फ्यूचर टाइम दिया भी गया है, तो फ्यूचर का सेंस शो करने के लिए आपको विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। और विल और शैल के बाद हैव का विल और शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, अर्थात यहाँ पे देखें हैव लगा हुआ है अपने फर्स्ट फॉर्म में और उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपका जो वर्ब का स्ट्रक्चर हो गया विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इससे पहले आप सब्जेक्ट लगा दें, सब्जेक्ट, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इस तरह से आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बन गया वो आपका सब्जेक्ट हो गया प्लस विल या शैल हो गया प्लस हैव हो गया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। हाँ, एक चीज और है, इसमें फ्यूचर टाइम तक की बात आ रही है, तो उसके लिए हम प्लस बाई प्लस फ्यूचर टाइम का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे देखें, जैसे कहा जाए कि इसी का ट्रांसलेशन आप देख लीजिए, 5 बजे तक मैं यह पाठ पढ़ा चुकूंगा। जैसे सब्जेक्ट में आई हो जाएगा, आई शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच मीन्स पढ़ाना, टीच का थर्ड फॉर्म आपका टॉट होता है। आई शैल हैव टॉट दिस लेसन। और यहाँ पे 5 बजे तक फ्यूचर में किसी समय तक किसी कार्य के पूर्ण होने की बात की जाती हो, तो वहां पे बाई का प्रयोग करेंगे, बाई 5 o'clock।
इस पर और भी एग्जांपल देखें, जैसे कहा जाए सूर्य के निकलने से पूर्व हम अपनी यात्रा शुरू कर चुकेंगे। यहां देखें, हम अपनी यात्रा शुरू कर चुकेंगे, और यहाँ पे है सूर्य के निकलने से। इसमें भी देखें दो क्लास है। इस घटना के दोनों ही फ्यूचर में हो रहा है, लेकिन इस घटना के होने तक की, इस कार्य के पूर्ण होने की बात की जा रही है। तो इसका अनुवाद हो गया वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, अर्थात विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के द्वारा बनेगा। और इसका अनुवाद, चूंकि ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, मतलब सूर्य के निकलने से पूर्व, मतलब सूर्य के निकलने तक हम अपनी यात्रा शुरू कर चुकेंगे, तो इसका अनुवाद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले प्रिंसिपल क्लॉज को लिखा जाता है, फिर कंजक्शन, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पे देखें, चूंकि इस वाक्य में और इस वाक्य में, इस क्लॉज में, इस क्लॉज और दोनों क्लॉज में आप देखिए कौन ज्यादा पूर्ण है, तो पूर्ण आपका हम अपनी यात्रा शुरू कर चुकेंगे, और ये इसके अपेक्षा ज्यादा अधूरा है। सूर्य के निकलने से ये बिल्कुल अपूर्ण है। इसका अर्थ तभी क्लियर होगा जब इसको बोला जाएगा, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसको बोला जाता है, जो वाक्य पूर्ण होता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्राय प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखते हैं, उसके बाद कंजक्शन जो भी रहता है, कंजक्शन को लिखा जाता है, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा जाता है। इस तरह से प्रिंसिपल क्लॉज आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, और कंजक्शन के रूप में आपका पूर्व आ रहा है, पूर्व की इंग्लिश बिफोर होगी, और प्लस सूर्य के निकलने, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। इस तरह से ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। फ्रेंड्स ध्यान दें, बिफोर से सटा हुआ क्लॉज चाहे बाद में आता हो चाहे पहले आता हो, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरा क्लॉज आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कमा, और फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको ध्यान में, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन देखें किस तरह से बन रहा है। सूर्य के निकलने से पूर्व हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके थे। पहले हम इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में आपका वी है, वी के साथ आपका शैल लगता है, वी शैल हैव started our journey before, सब्जेक्ट के रूप में आपका द सन होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मतलब आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइज, सन, सूर्य जो है सिंगुलर में है, इसलिए राइजे लिखेंगे। इस तरह से आपका बात हो जाएगा इसका, वी शैल हैव स्टार्टेड आवर जर्नी बिफोर द सन राइजेज। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे कहा जाए सूर्य के अस्त होने से पूर्व मेरी बहन यह पाठ
याद कर चुकेगी। देखें, तो पहले हम इसको बनाएंगे, ये काम कंप्लीट हो जाएगा इस काम के होने तक, अर्थात ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनेगा। अर्थात लिखा जाएगा माई सिस्टर, माई सिस्टर विल हैव लर्न दिस लेसन बिफोर, इसको प्रेजेंट इनफिडेंस है, बिफोर द सन, और अस्त होने का सेट होता है क्योंकि सन सिंगुलर में है इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और में एसएस लगा देंगे तो हो जाएगा माई सिस्टर विल हैव लर्न दिस लेसन बिफोर द सन सेट्स। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इससे जा समझें। जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, आई शैल हैव डन दिस वर्क बिफोर यू विल हेल्प। मेरी मदद करने से पहले, आपकी मेरी मदद करने से पहले मैं यह काम समाप्त कर चुकूंगा। क्योंकि यहाँ पे तो ये तो खैर इसका हिंदी अर्थ है, आपको इंग्लिश में कैसे इसको इरस को देखना है। यहाँ देखें, आई के बाद भी शैल हैव का प्रयोग किया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ देखें बिफोर के बाद यहाँ विल लगा हुआ है। हमेशा ध्यान दें कि कभी भी बिफोर हो, एज सून एज हो, व्हेन हो, इफ हो, अनलेस हो, इस तरह का कोई भी अगर कंजक्शंस है उसके बाद विल शैल उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात ये फ्यूचर इनफिडेंस से नहीं होगा, इसको प्रेजेंट इनफिडेंस में करेंगे। अर्थात ये आपका सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो यू हेल्प मी लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही एग्जाम में इरर्स आते हैं, जैसे लिखा रहेगा बिफोर सीता विल सिंग दिस सॉन्ग, सीता के गीत गाने से पूर्व आई शैल हैव प्रेज्ड हर। यहाँ देखें इस तरह से वाक्य लिखा गया है, ध्यान दीजिए बिफोर से जुड़ा हुआ क्लास आपका विल सिंग लिखा गया है जो कि बिल्कुल गलत है, विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे विल हटा देंगे, किसमें होगा इधर का फ्यूचर परफेक्ट, तो बिफोर से जुड़ा हुआ जो क्लास होगा प्रेजेंट इनफिडेंस में, सीता आपकी सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर बनाएंगे, और ये आपका वर्ब जो लिखा गया है प्लूरल है इसलिए सिंग में यस या यस जोड़कर इसको सिंगुलर बनाते हैं। लिखा जाएगा बिफोर सीता सिंग्स दिस सॉन्ग आई शैल हैव प्रेज्ड। फ्रेंड्स, इस तरह से इस टेंस से संबंधित इस प्रकार के इरर्स पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और भी देख लें, जैसे कहा जाए आई शैल हेल्प यू बाय इवनिंग। यहाँ देखें, शाम तक मैं आपकी मदद कर सकूंगा। शाम तक इस काम के कंप्लीट होने की बात की जा रही है, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से नहीं हो सकता। यहाँ पे पूर्णता का सेंस है, इसलिए यहाँ पे शैल परफेक्टनेस आएगा, शैल है, और यहाँ पे हेल्प लिखा जाएगा। कभी भी इस तरह का बाई प्लस हो या बिफोर के साथ कुछ लगा हो, टाइम लगा हो, और उस समय तक एक्शन के होने की बात की जाती हो, तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले विल है या शैल है का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट को पकड़ना, ऐसा नहीं है कि कठिन होता है, लेकिन आप उस चीज़ को ध्यान से समझें कि किसकी बात किसका प्रयोग किया जाता है और इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है। यदि ऐसे वाक्यों को निगेटिव बनाना हो तो वर्ब के फर्स्ट पार्ट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं भी देखिए, जैसे विल हैव लर्न लिखा गया है, कितने वर्ब हैं, 1 2 3 पार्ट में वर्ब बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है, अर्थात विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे।
जैसे कहा जाए 2 बजे तक मेरी बहन यह गीत नहीं गा चुकेगी। सब्जेक्ट के रूप में आपका मेरी बहन है, माई सिस्टर विल नॉट हैव sung this song by 2 o'clock. तुम्हारे आने से पूर्व मैं आपके पिता का स्वागत कर चुकूंगा। क्या होगा? आई शैल हैव वेलकम्ड यू बिफोर यू कम। ये आपका क्योंकि निगेटिव बनाना है, मैं आपके पिता का स्वागत नहीं कर चुकूंगा, यहाँ नहीं लगा दीजिए। इट मीन्स आपका जो नॉट लगेगा तो यहाँ पे लगेगा। आई शैल नॉट हैव वेलकम्ड यू बिफोर यू कम। फ्रेंड्स, अगर इस ऐसे वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है उसी को सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे। जैसे कहा जाए क्या शाम तक यह लड़का, क्या शाम तक यह लड़का यह पत्र लिख चुकेगा। तो यहाँ पे देखें, पहले हम शैल का प्रयोग करेंगे क्योंकि क्या शाम तक यह लड़का सब्जेक्ट के रूप में यह लड़का है। विल दिस बॉय, उसके बाद जो बचा हुआ है हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, दिस लेटर बाय इवनिंग। अगर सपोज करिए इसको नेगेटिव में करना हो, क्या मेरी बहन दो बजे तक आपको, क्या मेरी बहन 2 बजे तक आपको यह पाठ नहीं पढ़ा चुकेगी। तो आपका विल माई सिस्टर नॉट हैव taught this lesson to you by 2 o'clock. इस तरह से फ्रेंड्स इस टेंस के कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया। अब इस पर संबंधित एग्जाम्पल को मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब इस टेंस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे लिखा है आई शैल बी 22 बाय दिस टाइम 4 years later। मैं 22 का हो जाऊंगा 4 वर्ष बाद इस समय तक। देखिए बाय दिस टाइम, इससे और इससे 4 years later, इससे क्लियर हो गया कि ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। बाय दिस टाइम, इस समय तक ये 22 का हो जाएगा, मतलब पूर्ण हो जाएगा। यहीं से हमको क्लू मिला
कि यह जो वाक्य है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, मतलब परफेक्टनेस का सेंस है। तो परफेक्टनेस कैसे बनता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, यही आपका वर्ब है। इस बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, बीन होगा। और थर्ड फॉर्म से पहले हैव का फॉर्म आता है, अर्थात हैव लिखा जाएगा। और उससे पहले आपका चूंकि फ्यूचर है तो शैल आएगा ही आएगा। इस तरह से आपका हो गया आई शैल हैव बीन 22 बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम 4 years लेटर। कभी भी बाई प्लस कोई समय दिया गया हो और फ्यूचर का टाइम हो तो ऐसे केस में वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उस समय तक कार्य की पूर्णता की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, वी विल बी फिनिशिंग दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो इवनिंग। यहां देखें बाय टुमारो इवनिंग दे दिया, ये भी फ्यूचर में है। इस समय तक यह प्रोजेक्ट समाप्त होने की बात की जा रही है, जबकि कॉन्टिन्यूटी है तो कॉन्टिन्यूटी नहीं होगा। यहाँ पे बाय टुमारो इवनिंग मतलब टुमारो इवनिंग तक ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। आईएनजी हटा देंगे, आईएनजी हटाएंगे तो ये बी का भी फॉर्म हट जाएगा। यहाँ पे फिनिश का थर्ड फॉर्म आपका फिनिश्ड होगा। और थर्ड फॉर्म से पहले हैव का फॉर्म आता है, अर्थात विल और शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग किया जाएगा, तो विल हैव फिनिश्ड लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखें, ऑल द क्रॉप्स इन दिस फील्ड विल श्योरली गेट विजन बिफोर यू विल वाटर देम। ध्यान दीजिए यहाँ पे बिफोर से सटा हुआ जो क्लास है इसमें फ्यूचर का प्रयोग किया गया है, विल और शैल आया है, यही आपका गलत है। तो यहाँ पे होगा बिफोर यू वाटर देम। बिफोर हो, इफ हो, अनलेस हो, आफ्टर हो, एज सून एज हो, इस तरह का कोई भी वर्ड है उसके बाद हमेशा उस मतलब विल और शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाक्य के सेंस के अनुसार कभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, कभी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, लेकिन विल शैल उनका प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आई विल बाय यू ए कार फॉर श्योर एज सून एज आई विल गेट माय सैलरी दिस मंथ। यहां देखें एज सून एज आई विल गेट, यहां पे विल का प्रयोग किया गया है, ये गलत है। एज सून एज के बाद देखिए विल लगा हुआ है जो कि गलत है। आई गेट माय सैलरी दिस मंथ। Question number 5, by this time next month we will be married and have settled in Mumbai. By this time next month, यहाँ भी वही बात आ गई, नेक्स्ट मंथ में इस समय तक, तो we will be married यहाँ दे रहा है, जबकि इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। और we will be married, मैरिड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसका मतलब कि ये नॉन एक्टिव वर्ब की कंडीशन में जाएगा, अर्थात पैसिव वॉइस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म लगेगा, उससे पहले आपका हैव का फॉर्म आएगा। ये बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये नॉन एक्टिव वर्ब हो गया। इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नॉन एक्टिव वर्ब यूज करेंगे, अर्थात इसको हटा दीजिए। अब आपका देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका मैरिड हुआ थर्ड फॉर्म, उससे पहले बी वर्ब के फॉर्म वही लगेंगे, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में है तो बी का थर्ड फॉर्म लगेगा बीइंग, और उससे पहले हैव, अर्थात आपका हो जाएगा वी विल हैव बीन मैरिड। इस तरह से आपका ये वाक्य क्लियर होगा, वी विल हैव बीन मैरिड एंड हैव सेटल्ड इन मुंबई, इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सून एज आई विल रीच पटना आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। यहाँ भी देखें एज सून एज आई विल रीच पटना, एज सून एज के बाद विल का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। एज सून एज बिफोर इफ के बाद विल शैल उनका प्रयोग नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे विल लगा है जो कि गलत है, इसको हटा देंगे। इस तरह से मैंने 6 क्वेश्चंस आपको करवा दिए और इसमें संबंधित इरर्स को बता दिए कि फ्यूचर में किस तरह से इरर्स आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे उस इरर्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।